नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ पर्यावरण को लेकर एक ऐसी बात बताने वाले शख्स मौजूद हैं जो लगातार आरटीआई के माध्यम से भारत सरकार और दिल्ली सरकार से वो तमाम जानकारियां एकत्र करते हैं जिसकी ज़रूरत हमारे देश के लोगों को लगातार रहती है। और लगातार देखा जाता है कि उनकी जो बातें हैं वो 100% सत्य साबित होती हैं। और इसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर। ऑक्सीजन मीटर के विषय में क्या कहना है उनका, आइए हमारे साथ हैं हरपाल राणा जी। राणा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने पत्र व्यवहार किया सरकार के साथ, और सरकार ने आपको जवाब दिया पत्रों के माध्यम से कि ये चीज़ हमारे देश में उपलब्ध ही नहीं है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो विषय था ये कोरोना काल में मेरे संज्ञान में आया, जब ऑक्सीजन का महत्व देश के नागरिकों को ही नहीं सरकार को भी उसका एहसास हुआ और ऑक्सीजन की कितनी अधिक कमी रही। तो मैंने सरकार से ये जानना चाहा कि इंसान को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, पर्यावरण में ऑक्सीजन की स्थिति क्या है। इस सब के विषय में मैं 2000 कोरोना काल से ही प्रयास कर रहा था। सरकार लगातार मुझे जवाब नहीं दे रही थी। 3 साल तक उन्होंने कहा कि हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं, हमें पता नहीं है। अगर मैं बात करूं, जिस ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन जीवन के लिए अमूल्य है, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे जलीय जल जीव जंतु हों। लगातार देखा जाता है जैसे राजधानी दिल्ली में यमुना प्रदूषित होती है तो तमाम मछलियाँ और जलीय जीव मरते रहते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि हमारे पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है इसको जाँचने के लिए। असल में सबसे मेन बात यह है कि सरकार के पास तो जांचने की प्रणाली अभी तक है ही नहीं। सरकार इस पर काम भी नहीं कर रही है। सरकार ने मुझे लिख के दिया है कि हमें ये जानकारी नहीं है कि पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, इंसान को कितनी चाहिए, कितनी कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, कहाँ से ऑक्सीजन बनती है, ये सब जानकारी मुझे कहा कि हमारे पास नहीं है। फिर मैंने दोबारा पूछा तो उन्होंने मुझे ये लिख के दिया कि इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए। लेकिन नीचे इसमें जो है वो बहुत ही आश्चर्यचकित बात लिख दी। इसमें कहा कि यह जानकारी हम इंटरनेट के माध्यम से ली गई है, इस जानकारी हमारे पास इसके पास कोई उपलब्ध नहीं है और इस जानकारी की हम पुष्टिकरण कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा ये जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ये जवाब दिया गया है, जिसमें कि हमने अलग अलग भी पूछा है। हमने अंतरिक्ष से भी पूछा है, हमने पर्यावरण विभाग से भी पूछा है। अलग अलग प्रकार से जो जवाब दिए जा रहे हैं, ये हमें ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भी इसमें जवाब दे रहा है। वो भी ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने भी 2023 में जवाब दिया है। वो भी ये कह रहा है कि हमारे पास भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है कि मैंने इस विषय में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक मुकदमा लगाया, जिसमें ये कहा कि देश में ऑक्सीजन नापने की व्यवस्था की जाए, देश में ऑक्सीजन की स्थिति क्या है इसके ऊपर जांच का विषय है। और ये क्योंकि प्राणी मात्र के लिए सबसे आवश्यक अगर कोई चीज़ है तो वो ऑक्सीजन है। बिगर पानी के खाने के भी कई दिन तक व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन 4 से 5 मिनट तक अगर ऑक्सीजन किसी भी प्राणी को ना मिले तो वो जीवित रह नहीं सकता। तो इसलिए सरकार ने अलग अलग विभागों ने जो ये अंतरिक्ष में पूछा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से भी हमने पूछा है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे पास भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। इसरो इसको बोलते हैं, इसके पास भी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे 8 विभागों से हमने पूछा है, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी, समिति से भी पूछा है, केंद्रीय से भी पूछा है, तो सब ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आपने अपने माध्यम से उस यंत्र को यहाँ मंगाया और लगातार आप इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको इस यंत्र के बारे में और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं इस यंत्र के बारे में मुझे लिख के दिया है कि लगभग 21% ऑक्सीजन पर्यावरण में होनी चाहिए। अभी जो है ये 20.5 था और देखते ही देखते 20.6 हो गया। ये घटता बढ़ता रहता है, कभी 4 भी रहा है यहाँ पर और कभी 8 भी रहा है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि कुछ कमी तो है, लेकिन लगभग ऑक्सीजन पूरी है, उतनी कमी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन सरकार की ये कहना कि इसकी जांच की आवश्यकता ही नहीं है, हमें इसमें बहुत ताज्जुब हुआ। लेकिन अभी 1 वर्ष पहले जो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री थे यादव, उन्होंने एक ज्ञापन दिया, उन्होंने एक कुछ जानकारी अखबार में साझा की थी। उन्होंने एक शायद प्रेस विज्ञप्ति जारी की हो, तो उसमें ये बताया गया था कि समस्त देशों की स्थिति में 180-90 देशों में
संसार में भारत की स्थिति 122वें नंबर पर है और ये स्थिति पिछले 3 साल में खराब हो रही है। अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से एक आम नागरिक आप हैं, आप इस यंत्र को मंगवा सकते हैं, कहां से आपने मंगवाया और सरकार आज तक इस यंत्र को मंगवाने में असफल क्यों हुई? हाँ, देखिए, ये क्योंकि मुझे ये ताज्जुब होता है कि भारत ने इतनी तरक्की कर ली है, भारत ने इतने बड़े बड़े यंत्र बना लिए हैं, सुपर कंप्यूटर का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उसका शुरुआत की है और ये मशीन नहीं बनी है अभी तक। ये मुझे बहुत ही ताज्जुब की बात है और ये मैंने अमेरिका से मंगवाई है और इसमें मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था जो मैं खुद देने भी गया था प्रधानमंत्री कार्यालय में। मैंने कहा था कि ये मैं मशीन भारत सरकार को देना चाहता हूँ जिससे कि इस तरह की मशीन और बनाई जा सके। ये देश के प्राणी मात्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और उस पत्र का अभी तक कोई जवाब मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली की, जो लगातार पॉल्यूटेड शहरों की गिनती में शामिल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में गैस चैम्बर के रूप में दिल्ली प्रचलित होती है, तो क्या सरकारों को नहीं चाहिए कि जो बड़े बड़े IIT से लेके वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं और वो एक छोटा सा जो ऑक्सीजन नापने का यंत्र है उसको नहीं बना पा रहे? हाँ, मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ। यही तो कारण है कि अभी बारिश के समय में मैं आज इसमें 15 दिन के बाद इसमें का उपयोग कर रहा हूँ, 15-20 दिन के बाद। पहले मैंने नापा तो इतना ही था, लगभग कुछ ज़्यादा भी था, 20.8 भी हो गया था। बारिश में कहते हैं ऑक्सीजन प्रदूषण कम होने से ऑक्सीजन बढ़ जाती है, ऐसा अनुमान है मेरा, इसमें कोई तजुर्बा नहीं है। लेकिन प्रदूषण जब दिल्ली में फैलेगा तो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जो कि सरकार के लिए बेहद चिंता का विषय रहा है। सरकार इस पर चिंता कर रही है, लेकिन ये ऑक्सीजन में जो नापने का यंत्र है ये अभी तक नहीं बनाया गया। ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। अगर मैं बस एक लास्ट पूछूंगा, राजधानी दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली में जो हालात अब से 1 महीने बाद होंगे, दीपावली दशहरा के समय जो पॉल्यूशन दिल्ली में होता है और उधर हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ से जो पराली जलती है, उसके बाद जो दिल्ली की स्थिति होती है वो गैस चैम्बर में हो जाती है, तो क्या सरकारों को इस यंत्र के लिए काम करना चाहिए? हाँ, देखिए, इसमें 2 बात हैं। एक तो जो कहते हैं पराली की वजह से प्रदूषण होता है, तो ये बात सत्य हो गई है। सिर्फ पराली की वजह से प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण के और भी कई कारण हैं। और जहाँ मैं पिछले 2 साल से मैंने खुद इस पर कार्य किया है, प्रदूषण का एक मुख्य कारण है कूलर का बंद होना। आप अभी भी जो कूलर यहाँ देख रहे हैं, ये इस कूलर में या किसी भी कूलर में जब गर्मी में कूलर चलता है तो वो हवा को साफ करता है और उसकी हवा की जो जाली है उसके ऊपर कितना गंद जम जाता है वो भी पर्यावरण के लिए, पर्यावरण साफ करने का काम करता है। क्योंकि अभी अक्टूबर महीने में कूलर बंद हो जाएंगे तो वो सारा जो प्रदूषण है वो हवा में रहेगा और सर्दी के कारण से, गर्मी में प्रदूषण ऊपर चला जाता है और सर्दी के कारण से, धुंध के कारण से प्रदूषण नीचे भी आता है। प्रदूषण का एक वो भी कारण है। तो प्रदूषण के अलग अलग कारण हैं। इसमें जो पराली का कारण है वो एक मुख्य कारण जरूर है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से कारण हैं। इसलिए सरकार को इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमें प्रदूषण को कम करने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है। दिल्ली के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए? मैं पहले दिल्ली सरकार को और भारत सरकार को ये देना चाहूँगा सुझाव कि भारत सरकार के द्वारा ऐसे अनेकों कार्य हैं जो करने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली का यातायात, ट्रैफिक यातायात जाम। उसके लिए दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, यातायात पुलिस के, उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। दिल्ली पुलिस यातायात प्रणाली में जो कर्मचारी लगे हैं, अधिकारी लगे हैं, वो एक बार तो थाने में होते हैं तो थाने का काम देखते हैं, फिर वो उसमें लगा दिए जाते हैं। मैं 5-6 वर्षों से कह रहा हूँ कि उनका यातायात के हिसाब से प्रशिक्षण होना चाहिए। दिल्ली में हर एक कार्य जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। आज भी अगर वृद्ध व्यक्ति को पेंशन कटवानी है, किसी की मृत्यु होगी, तो उनको विभाग कहता है आप कार्यालय में आइए, तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। जब वो ऑनलाइन अपना फार्म भरा सकते हैं तो ऑनलाइन कटवाने की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? इसी प्रकार से बहुत से और भी कारण हैं जिनमें प्रदूषण कम हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ पर्यावरणविद और लगातार RTI के माध्यम से दिल्ली सरकार और भारत सरकार को जागृत करते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए समाचार और नई खबर के साथ। तब तक के लिए उंगली खबर के लिए नमस्कार।